अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ में खुश आमदीद। मैं हूँ सहर फातिमा और मैं हूँ अफशीन कुरैशी। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। फौज अपना नुमाइंदा मुकर्रर करे, हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। बानी पीटीआई ने फौज से मुज़ाकरात पर रजामंदी जाहिर कर दी। अडियाला जेल की कमरा अदालत में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू की। कहा कि हम फौज के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। सहाफ़ी ने सवाल पूछा कि आप फौज पर इल्ज़ामात लगाते हैं और उन्हीं से मुज़ाकरात भी चाहते हैं, सियासी जमातों से क्यों नहीं करते? इस पर बानी पीटीआई ने जवाब दिया, हमने फौज पर इल्ज़ामात नहीं लगाए बल्कि सिर्फ तनकीद की। मोहसिन नकवी से कभी बात नहीं करूंगा, उसने आईजी पंजाब से मिलकर हम पर जुल्म किया, जबकि मरियम नवाज भी फाशिस्ट है। बानी पीटीआई ने कहा कि 9 मई में तहरीक इंसाफ का कोई बंदा मुलविस है तो उसे ज़रूर सज़ा दें। फौज अपना नुमाइंदा मुकर्रर करे, हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। बानी पीटीआई ने फौज से मुज़ाकरात पर रजामंदी जाहिर कर दी। अडियाला जेल की कमरा अदालत में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए कहा कि हम फौज के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। सहाफ़ी ने सवाल पूछा कि आप फौज पर इल्ज़ामात लगाते हैं और उन्हीं से मुज़ाकरात भी चाहते हैं, सियासी जमातों से मुज़ाकरात क्यों नहीं करते? उस पर बानी पीटीआई ने जवाब दिया, हमने फौज पर इल्ज़ामात नहीं लगाए बल्कि सिर्फ तनकीद की। मोहसिन नकवी से कभी बात नहीं करूँगा, उसने आईजी पंजाब से मिलकर हम पर जुल्म किया, जबकि मरियम नवाज भी फाशिस्ट है। बानी पीटीआई ने कहा कि 9 मई में तहरीक इंसाफ का कोई बंदा मुलविस है तो उसे ज़रूर सज़ा दें। कभी गिरेबान पकड़ते हैं तो कभी पाँव पड़ जाते हैं। मुझसे प्लीज बात करो के नाम से एक नई फिल्म आई है। वजीर इत्तलात अता तारड़ का बानी पीटीआई के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, मुज़ाकरात के लिए मिन्नतें कर रहे हैं, ये फौज को सियासत में मुलविस करने के लिए जेल से नई साजिश कर रहे हैं। आपके जराइम की फहरिस्त बहुत तवील है जो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। झूठा बयानिया अवाम को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। मुल्की मफादात के खिलाफ सियासत की उन्होंने दो टोक कहा, मुल्की सलामती पर कोई समझौता नहीं होगा। गिरेबान पकड़ लेते हैं, कभी पैर पकड़ लेते हैं। ये यकदम सफर कैसे तय होता है? ये बहुत जल्दी सफर तय किया, मैं छोड़ूंगा नहीं से लेके मुझसे प्लीज बात करो। यानी एक ट्रेलर इस मुल्क में चलाया गया कि मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, और उसके बाद अब नई फिल्म आई है मुझसे प्लीज बात करो के नाम से यकदम मुज़ाकरात की पेशकश करना। तो मैं समझता हूँ तरला मिन्नत का सिलसिला शुरू हुआ है और आपके जराइम की फहरिस्त इतनी लंबी है कि वो खत्म होने का नाम नहीं लेती। आपकी समझ नहीं आती है कि आप 9 मई के हमले करते हैं, झूठा बयानिया घड़ते हैं, तो उसके बाद अब आप अपनी हिमायत मांग रहे हैं और कह रहे हैं कि मेरी हिमायत की जाए। इस मुल्क की सलामती के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। मुआफ़ी नहीं मांगूंगा कहने वाला खुद साख्ता इनकलाबी मिन्नतों पर उतर आया है। अब वो फौज से किस बात के मुज़ाकरात चाहता है? सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब का बानी पीटीआई के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, शोहदा के मुजस्समे तोड़ने, GHQ पर हमले करके फौज से मुज़ाकरात नहीं, मुआफ़ी मांगो। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा कि मिस्टर हिटलर पार्ट 2 मरियम नवाज पर फाशिस्ट होने का इल्ज़ाम लगाते हैं, उन्हें शर्म आनी चाहिए। मरियम नवाज को वालिद के सामने आपने गिरफ्तार कराया था। मरियम नवाज ने बुशरा बीबी या आपकी 4 बहनों को गिरफ्तार नहीं कराया। किसी सियासी जमात से वाबस्तगी का इकरारनामा तब्दील नहीं किया जा सकता। इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल कौमी असम्बली में पेश कर दिया गया। इलेक्शन तरमीमी एक्ट 2024 में 2 तरमीम मुतारिफ कराई गई। पहली तरमीम इलेक्शन एक्ट 2017 के सेक्शन 66 और दूसरी तरमीम इलेक्शन एक्ट 2017 के सेक्शन 104 में मुतारिफ करवाई गई है। पहली तरमीम में कहा गया है कि अपनी किसी सियासी जमात से वाबस्तगी का इकरारनामा तब्दील नहीं किया जा सकता। दूसरी तरमीम में कहा गया है जिस पार्टी ने मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त इलेक्शन कमीशन को ना दी हो उसे मखसूस नशिस्तें नहीं दी जा सकती। तरमीमी एक्ट 2024 के मुताबिक ये दोनों तरमीम मंजूरी के बाद फौरी तौर पर नाफिजुल अमल होंगी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने इलेक्शन से मुतालिक बिल को गैर आईनी करार दे दिया। कहा, सुप्रीम कोर्ट से इस्तदा है कि 41 MNAs ने बयान हलफी जमा करवाए। बयान हलफी के बावजूद हमारे MNAs के खिलाफ एक्शन लिए जा रहे हैं। अदालत से अपील है कि हमारे मेंबरान के नोटिस जारी करवाए। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में पीटीआई तर्जुमान रऊफ हसन और दीगर के खिलाफ पीका एक्ट के तहत दर्ज केस की समाअत। रहनुमा तहरीक इंसाफ रऊफ हसन और दीगर को जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर अदालत में पेश किया गया। FIA प्रोसिक्यूटर ने कहा कि टेक्निकल रिपोर्ट मौसूल हुई है, तमाम मुल्ज़िमान एक दूसरे से राब्ते में थे। FIA प्रोसिक्यूटर ने रऊफ हसन के मजीद 5 रोज़ जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की। अदालत ने मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी। रऊफ हसन और दीगर को जुडिशल रिमांड पर जेल भेजने का हुक्म जारी कर दिया।
तो दूसरी जानिब अली मोहम्मद खान ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में बैठे मुअज़्ज़ज़ जजेस भी ख़त्म नबुव्वत पर यकीन रखते हैं। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया उससे इब्हाम पैदा हुआ है। कोई जुर्म करता है तो उसको सज़ा देना हुकूमत की जिम्मेदारी है। हुकूमत और सुप्रीम कोर्ट अपनी जिम्मेदारी पूरी करे, अवाम निकले और खुद इंसाफ करे, इससे पहले कि हुकूमत और सुप्रीम कोर्ट अपनी जिम्मेदारी पूरी करे। मैं समझता हूं कि ये जो फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया है, मेरे ख्याल में इससे अवाम को पुरजोर मुतालबा करना चाहिए अपनी सुप्रीम कोर्ट से कि सुप्रीम कोर्ट में भी हमसे ज्यादा गुलामान रसूल मौजूद हैं। उनको हमसे ज्यादा हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है और उनकी खत्म नबूवत की हिफाजत के लिए हमसे ज्यादा कुर्बानी के लिए तैयार होंगे। लेकिन इस फैसले से इब्हाम पैदा हुआ है। किसी भी सूरत में रियासत के अलावा, हुकूमत के अलावा किसी को सजा देने का हक नहीं है। अगर एक शख्स किसी गुनाह का मुर्तकिब होता है, जुर्म का मुर्तकिब होता है, उसको पकड़ना, उसको सजा देना हुकूमत पाकिस्तान का उसकी जिम्मेदारी है। इससे पहले कि अवाम निकले और वो खुद इंसाफ करे, हम ये मुतालबा करते हैं पुरजोर, हुकूमत पाकिस्तान इसमें अपनी जिम्मेदारी पूरी करे, सुप्रीम कोर्ट इसमें अपनी जिम्मेदारी पूरी करे। पाकिस्तान के खिलाफ साजिश और फौज को बगावत पर उकसाने पर लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड अकबर हुसैन का कोर्ट मार्शल करके सजा सुना दी गई। इससे पहले साबिक मेजर आदिल फारूक राजा और साबिक कप्तान हैदर रजा मेहदी को भी सजा सुनाई गई थी। पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा, अफवाज को बगावत पर उकसाने की घिनौनी कोशिश। रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल अकबर हुसैन का कोर्ट मार्शल आर्मी एक्ट 1952 के तहत सजा सुनाई गई। ISPR के मुताबिक मजाज अदालत ने उन्हें कसूरवार करार देते हुए 14 बरस की सख्त कैद की सजा सुनाई, जिसके तहत 26 जुलाई 2024 को रैंक भी जब्त कर लिया गया। इससे पहले जासूसी, रियासत की सलामती और मफादात के मनाफी इकदाम पर साबिक मेजर आदिल फारूक राजा और साबिक कप्तान हैदर रजा मेहदी को भी सजा सुनाई गई थी। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि जमात इस्लामी का लियाकत बाग चौक पर 5वें रोज भी धरना जारी है। जमात इस्लामी और हुकूमत में चार्टर ऑफ डिमांड पर मुज़ाकरात का मामला है। हुकूमत ने जमात इस्लामी की मुज़ाकराती टीम से राब्ता कर लिया। 2 रुकनी टेक्निकल कमेटी से मुलाकात पर इसरार किया गया। जमात इस्लामी ने कहा, टेक्निकल टीम से हमें मुलाकात की ज़रूरत नहीं है। हुकूमती टीम मुतालबात पर बातचीत के लिए तैयार है तो टेक्निकल टीम ले आए। हुकूमत पर वाज़ेह किया कि धरना उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक अवामी मुफाद के मुतालबात तस्लीम नहीं होते। जमात इस्लामी का लियाकत बाग चौक पर 5वें रोज भी धरना जारी है। जमात इस्लामी और हुकूमत में चार्टर ऑफ डिमांड पर मुज़ाकरात का मामला है। मजीद तफसीलात जानेंगे इसरार खान से। इसरार, आगाह कीजिएगा, क्या सूरत हाल देख रहे हैं इस वक्त धरने में? इसरार से दोबारा राब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे। अभी आपको बताएं कि जमात इस्लामी का लियाकत बाग चौक पर 5वें रोज भी धरना जारी है। और अब मौसम का अहवाल शामिल करेंगे। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं तेज़ कहीं हल्की बारिश। गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर, FP एरिया, नॉर्थ कराची और क्लिफ्टन में बादल जमकर बरसे। सदर, II चंद्रीगढ़ रोड, किमाड़ी, सुल्तानाबाद, गुरु मंदिर और अतराफ में भी तेज़ बरसात। लियाकताबाद में हर तरफ पानी ही पानी। मानसून को रोज़ तक वक्फे से बादल बरसाता रहेगा। महकमे मौसमियात के मुताबिक 4 से 6 अगस्त के दौरान फिर शहर कायद में अच्छी बारिश का इम्कान है। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ साद शरीफ से। जी साद शरीफ। हाँ जी बिल्कुल, का तीसरा स्पेल शहर कराची में दाखिल हो चुका है और इस वक्त शहर कराची के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश का सिलसिला जो है जारी है। मैं इस वक्त सदर प्रेस क्लब पे मौजूद हूँ। यहाँ पर भी जो बारिश का सिलसिला है पिछले कई मिनट से जो है वो जारी है। कई इलाकों में हल्की बारिश हो रही है, जबकि कई इलाकों से तेज़ बारिश की भी जो है वो इतला मिल रही है। अगर बात की सुपर हाईवे वाले साइड की तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश का जो है वो इस वक्त मामला है। उसके बाद नाज़ाबाद, सदर के जो अतराफ़ के इलाके हैं, डिफेंस और गुलिस्तान जौहर और गुलशन के इलाके में भी जो है वो इस वक्त शहर कराची में तेज़ बारिश का सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। ये मानसून का तीसरा स्पेल है, जबकि इस स्पेल से पहले अगर देखा जाए तो शहर कराची में जो बारिश सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड की गई थी वो 12 से 14 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई थी। अगर बात की जाए तो मौसम बहुत ही खुशगवार हो गया है। लोगों के चेहरों पर भी एक मुस्कुराहट और एक खुशी से महसूस कर रहे हैं। और नाज़रीन, आपको बताएं कि मुल्क भर में 2 रोज से जारी तूफानी बारिशों से तबाही, अमवात की तादाद 24 हो गई है। दर आदम खेल में सैलाबी रेला 11 जिंदगियां निकल गया। घर के बेसमेंट में सोए अफराद मौत की वादी में चले गए। नंगर पारकर में आसमानी बिजली गिरने से 8 अफराद जान गंवा बैठे। फैसलाबाद में गोदाम की छत गिरने से 2 खवातीन जिंदगी की बाजी हार गई। रावलपिंडी में बच्चा करंट लगने से चल बसा। माँ बेटी छत गिरने से जाँ बहक। जबकि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में भी मानसून का धुआंधार
اسپیل جاری ہے. ندی نالے بفر گئے, پانی گھروں میں داخل ہو گیا. بالائی علاقوں میں لینڈ سلائیڈنگ کے باعث کئی سڑکیں بند ہیں, جبکہ راولاکوٹ میں بھی سیلابی صورتحال ہے. آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ کوئی بھی حکومت معاملات کو نہ سلجھا کر رسک نہیں لے گی. جماعت اسلامی کے مطالبوں کا مل بیٹھ کر حل نکالیں. ایک دوسرے پر وار کرنے سے سیاسی فضا نہیں بنے گی. رہنما پاکستان پیپلز پارٹی رضا ہارون کے پروگرام تجزیہ میں گفتگو. کہا بین الاقوامی معاہدوں پر نظر ثانی کی جائے, جذباتی فیصلوں سے ڈالرز میں جرمانے لگتے ہیں. میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی حکومت اتنا بڑا رسک لے گی کہ وہ ان معاملات کو نہ سلجھائے گی اور اپنی سیاسی کاسٹ ادا کرے گی. جماعت اسلامی کے بہت اچھی ایفرٹ ہے. اب جو ان کے پاس تجاویز ہیں یا اور تجاویز ہیں, ہم مل کر بیٹھ کر اس کا حل نکالیں. قومی مسئلہ ہے, کیسے ایک کریڈیبلٹی کی فضا آئے گی. ایک دوسرے پہ الزام لگاتے رہیں گے, ایک دوسرے پہ سیاسی وار کرتے رہیں گے, یا مل بیٹھ جائیں گے. آئیے مل کر بیٹھتے ہیں, مل کر سب لوگ بیٹھتے ہیں. پیپلز پارٹی کی ایکسپرٹیز بیٹھے, مسلم لیگ کی بیٹھے, سب ایکسپرٹس موجود ہیں. بیٹھ کے اس کا کوئی حل نکالیں. بالکل ممکن ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا بین الاقوامی معاہدوں پہ بھی نظر ثانی کروائیں, بیٹھے لیکن وہ اس طریقے سے نہیں ہوتے نا معاملات. اس طریقے سے نہیں ہوتے حکومتوں کے معاملات. یہ جو جذباتی فیصلے ہوتے ہیں نا, پھر ہم اور آپ ہی بھگتتے ہیں. بلینز آف ڈالرز کے ہم پہ فائن لکھتے ہیں. کشمیری قیادت کی طرف سے یوم استحصال کشمیر کے موقع پر پی ٹی آئی کے متنازع سیاسی احتجاج کی مذمت. صدر پیپلز پارٹی آزاد کشمیر سردار عتیق اور ایم ایل اے چودھری محمد یاسین نے ویڈیو پیغام جاری کیا, جس میں کہا گیا ہے کہ پی ٹی آئی کی جانب سے مقبوضہ جموں کشمیر میں آرٹیکل 370 کی معطلی کے دن سیاسی احتجاج کی کال قابل مذمت ہے. پی ٹی آئی کا وتیرہ رہا ہے کہ قومی یکجہتی کے دنوں پر سیاسی دکان چمکانے کی کوشش کی جاتی ہے. 5 اگست وہ دن ہے جب ہندوستان نے آرٹیکل 370 ایبروگیٹ کیا تھا اور کشمیریوں کا جو خصوصی سٹیٹس تھا, خصوصی جو حیثیت تھی, اس کو ختم کیا تھا. اور اس وقت بھی جو ہے وہ پاکستان میں عمران خان کی حکومت تھی, پی ٹی آئی کی حکومت تھی, لیکن پی ٹی آئی نے کوئی اس پر جو ہے وہ آواز نہیں اٹھائی تھی. اس دن کشمیری جو ہے وہ پوری دنیا میں نہ صرف مقبوضہ کشمیر میں, آزاد کشمیر میں, پاکستان میں ہر جگہ سراپا احتجاج تھے, احتجاج کر رہے تھے. اور آج پھر جو ہے وہ انہوں نے جو ہے وہ پوری دنیا میں تیاری ہو رہی ہے 5 اگست کو, نہ صرف پاکستان میں, آزاد کشمیر میں, مقبوضہ کشمیر میں, بلکہ دنیا بھر میں بسنے والے کشمیری جو ہے وہ یوم سیاہ بنائیں گے 5 اگست کو. اور آج پی ٹی آئی کی قیادت نے جو ہے وہ اپنے سیاسی احتجاج کی کال دی ہے. تو کیا یہ محض اتفاق ہے یا یہ کشمیریوں کے ساتھ سازش ہے؟ قومی کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان سرفراز احمد بھی کے الیکٹرک کی جانب سے طویل لوڈ شیڈنگ سے تنگ آ گئے. سرفراز احمد نے بیزار ہو کر انسٹاگرام پر سٹوری شیئر کرتے ہوئے کہ الیکٹرک سے بجلی بحال کرنے کی درخواست کر دی. سابق کپتان نے انسٹا سٹوری میں ہاتھ جوڑ کر پیغام لکھا کہ الیکٹرک والوں لائٹ کھول دو بھائی. اس سے قبل شوبز شخصیات بھی بجلی کے بل زیادہ آنے پر اپنے رد عمل کا اظہار کر چکے ہیں. اور اب آپ کو بتائیں کہ معروف ٹی وی میزبان ڈاکٹر عامر لیاقت مرحوم کی بیوہ دانیہ شاہ نے دوسری شادی کر لی ہے. دوسری شادی کی تصدیق دانیہ نے خود ایک ویڈیو بیان میں کی. دانیہ کا کہنا تھا کہ میں نے چند ماہ پہلے شہزاد سے دوسری شادی کی ہے. میری زندگی میں کافی مسائل چل رہے تھے جس کے باعث مجھے ایک محرم کی ضرورت تھی, مجھے ایک ساتھی کی ضرورت تھی. اسی دوران شہزاد نے رشتہ بھیجا اور میں نے نکاح کر لیا. اور اس کے ساتھ ہی بول نیوز سے فی الحال اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے آپ وزٹ کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ bolnews.com. دیکھتے رہیے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.